नमस्कार। क्षमा करें, कुछ अपरिहार्य कारणों से हमें रिकॉर्डिंग कुछ समय रोकनी पड़ी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर। हम लोग पिछले लगभग 6 दिनों से मैग्नेट थेरेपी के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी कि जब हम चुंबक या मैग्नेट शरीर के किसी हिस्से पर रखते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। जिस अंग में हम रखते हैं उस अंग का खून संचार बढ़ जाता है, उस अंग का एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। उस अंग में अगर सूजन होती है तो सूजन जड़ से ठीक होने लगती है। उस अंग में अगर दर्द होता है तो जड़ से दर्द खींचने लगता है। अगर वहाँ पर कोई सेल डेड हो गया है जो भविष्य में कैंसरस का रूप ले सकता है, तो वह सेल डिज़ाल्व हो करके, घुल करके पसीने के माध्यम से, पेशाब के रास्ते से, मल के रास्ते से, श्वास के रास्ते से स्वतः निकल जाता है। कोई सेल अगर डेड हो गया है, कोई सेल अभी डेड नहीं हुआ है पर इनएक्टिव हो रहा है, तो वो सेल पुनः एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा गुण है कि शरीर की में जो गांठें पड़ जाती हैं, उन गांठों को भी गांठ के ऊपर आवश्यकता अनुसार साउथ या नॉर्थ पोल बांधे रखने से या रखने से वह गांठ भी गल जाती है। इसके अलावा शरीर में एक बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसका निर्माण मैग्नेटिक सिस्टम से होता है। हमारे आहार, विहार, व्यवहार, विचार, प्रदूषण, केमिकल दवाइयों अथवा गलत डायग्नोसिस के कारण, औषधियों के कारण भी हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं वह दूर करने में बहुत सक्षम होती है। तो जब हम इन कारणों से हमारे बॉडी का, सेल का या टिश्यू का या ऑर्गन का अथवा सिस्टम का अथवा ज्ञानेंद्रियों का नेचुरल मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है। जब हम किसी क्रॉनिक रोग को ठीक करते हैं या लोकल मैग्नेट ट्रीटमेंट करते हैं तो वह पुनः प्राकृतिक रूप में मेंटेन हो जाता है और बायो इलेक्ट्रिसिटी पुनः मेंटेन हो जाती है। तो क्योंकि सुविधा के अनुसार हम हर समय मैग्नेट नहीं बांध सकते हैं जब तक कि ऑन बेड ना हो, इसलिए मैग्नेटिक बेल्ट बनाई गई हैं। कल हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक बीपी बेल्ट से कैसे ब्लड प्रेशर को कम करें। अगर और अधिक है तो हम सिरेमिक चुंबक भी बांध सकते हैं। दाहिने हाथ में नॉर्थ पोल अगर हाई है
और लो है तो बाएं हाथ में रेड पोल। अगर हमको और जल्दी लाभ उठाना है तो हम प्रीमियर मैग्नेट भी बांध सकते हैं। अगर और जल्दी उठाना बीपी बेल्ट कंट्रोल करना हो किसी कारण से तो हम हाई मैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कल मैं एग्ज़ाम्पल देना भूल गया था या रह गया था कि करीबन 8-10 साल पहले मेरे परिवार में मेरे भतीजे ने किसी बात को लेकर के सुसाइड कर लिया था। सभी लोग तुरंत उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले गए। क्योंकि मेरा परिचय हर वर्ग में है, जब मुझे खबर की गई कि आपके परिवार का एक भतीजा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती हो गया है, सुसाइड उसने कर लिया है, तो मैं तुरंत गया। तो वहाँ के जो इमरजेंसी सीएमओ थे डॉक्टर नरेश यादव, जो हमारे साथ के पढ़े हुए हैं, ईयर क्लास फेलो, हॉस्टल के में साथ रहते थे, उन्होंने कहा भैया मित्र, अगर किसी प्रकार से आप बीपी को लो कर सको मैग्नेट थेरेपी से या और किसी प्रोसेस से, तो हम इसको बचा सकते हैं अथवा कोई उम्मीद नहीं है। मैंने तुरंत आंख बंद की, समाधि में गया, अपने मैग्नेट गुरु से संपर्क किया। उनका आदेश आया कि इसके हाथ में प्रीमियर मैग्नेट का बाएं हाथ में चूँकि बीपी लो हो रहा है, साउथ पोल बांध दो। तुरंत मैंने मैग्नेटिक बेल्ट मंगाया, प्रीमियर मैग्नेट मंगाया, घर से हाई भी मंगा लिया और उसके मैंने बाएं हाथ में रेड वाला हिस्सा नीचे बांध दिया। विद इन सब मिनट्स के अंदर उसका जो बीपी लो हो रहा था, गिर रहा था, वो रुक गया और वो बालक सेफ हो गया। मेरे एक शिष्य हैं, शुभचिंतक हैं, शुभहितैषी हैं, श्री ज्ञानेंद्र सिंह चौहान। ऐसी घटना उनके परिवार में हुई। क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी अगर लो होने से रुक जाए तब तो बचने की संभावना है, अदरवाइज़ बहुत बड़ा रिस्क है। तुरंत मैंने कहा कि तुम मेरे यहाँ से प्रीमियर मैग्नेट और हाई मैग्नेट तुरंत ले जाओ और उसको हाई मैग्नेट उसके बाएं हाथ में लाल हिस्सा नीचे रहेगा बांध दो, रख दो। क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी थी। उन्होंने ऐसा ही किया और विद इन सब मिनट्स के अंदर उनका बीपी लो होना रुक गया और वो बालक भी बच गया। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। कल मैंने आपको बताया था कि लंबर बेल्ट, जिसको कमर दर्द रहता है, वो इस प्रकार की बेल्ट आर्थोपेडिक्स लोग बंधवा देते हैं, उससे बड़ा आराम मिलता है। लेकिन कमर दर्द प्राय ठीक नहीं होता है। ये एक मैंने मैग्नेटिक असेंबली बनाया है। इसको मैं, जिसको कमर दर्द होता है, उसको मैं ऐसे बंधवा देता हूँ, उसी बेल्ट में बंधवा देता हूँ, ऐसे। इधर आओ। जिसको कमर दर्द होता है वो बांधो, इधर मुँह करो। दिन भर ऐसे बांधे रहने से धीरे धीरे उसका दर्द ख़त्म हो जाता है
धीमे धीमे सूजन खत्म हो जाती है। और मैं दावे से कहता हूँ कि 100 व्यक्तियों में हम 90 व्यक्तियों को कमर दर्द ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से ये बेल्ट अलग अलग नाप की आती हैं और किसी कारण से यदि हम ये बेल्ट हमारे पास उपलब्ध ना हो तो हम केवल मैग्नेट असेंबलिंग को भी यहाँ पर ऐसे लगा दें और इस पैंट की बेल्ट से इतना कस दें कि गिरने ना पाए, तो इससे भी कमर दर्द ठीक हो जाता है बेल्ट का। वहाँ पर डिस्क स्लिप, डिस्क प्रोलेप्स, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि सभी डिस्क प्रोलेप्स को मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैग्नेटिक बेल्ट से सुख पहुंचा लेते हैं। साथ में नेचुरोपैथी के सिस्टम से हॉट फर्मेंटेशन भी देते हैं और मैक्सिमम रेस्ट देते हैं। बैठने के लिए एक मेडिकल सर्जिकल स्टोर में एक रिंग एयर आती है, कोई रिंग एयर कहता है, कोई एयर रिंग कहता है। उसमें हल्की से हवा भर करके और हिप के नीचे रख लेते हैं। तो रिंग एयर के ऊपर बैठना, मैक्सिमम रेस्ट करना, हॉट फर्मेंटेशन करना, इस बेल्ट को बांधना और साथ में हम सपोर्ट बेल्ट कहाँ, सपोर्ट लेके आओ। हम पेशेंट को लिटा देते हैं पेट के बल इजी पोस्चर में और उस सपोर्ट लगा करके हम ये हाई मैग्नेट को 2 मैग्नेट, 3 मैग्नेट और 4 मैग्नेट, कम दर्द है तो 2 मैग्नेट, अधिक दर्द है तो 3 मैग्नेट, बहुत अधिक दर्द है तो 4 मैग्नेट उसकी कमर पर जहाँ दर्द होता है वहाँ रख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखते। हम लोगों ने एक सपोर्ट बना रखा है लकड़ी का, पेशेंट को लिटा देते हैं और लिटा करके सपोर्ट लगा देते हैं, सपोर्ट के ऊपर से मैग्नेट रखते हैं। साधारण कष्ट में हाई मैग्नेट के 2, विशेष कष्ट में हाई मैग्नेट के 4 पीस लगा देते हैं और मान लो यहाँ दर्द है तो ऐसे रखते हैं, डायरेक्ट नहीं रखते हैं। तो इससे घंटा 2 घंटा रखने से उसे बहुत आराम मिलता है। इसको सपोर्ट बेल्ट कहते हैं। ये लकड़ी का हम लोगों ने बनवा रखा है और इधर आइए, और लेटा करके इसको ऐसे रख देते हैं। ये लेटा के रखेंगे तो इस सपोर्ट की वजह से ये उसके दबाव नहीं पड़ता, वहाँ रख दीजिए। इसी प्रकार से हम सभी बेल्ट का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखें, कल हमने आपसे कुछ बहुत एक वादा किया था। उस वादे के पहले हम लोग अंदर से तो चाहते हैं कि लोग बाग सेक्स रोगों की दूर करने की बात बोलें, पर बोलने में हम लोग फिर नाना प्रकार की आलोचनाएं करते हैं। जिसको इम्पोटेंसी हो जाती है उससे पूछिए कि उसका जीवन कितना नरक हो जाता है। ये भी एक बीमारी है, लेकिन इसकी खुली चर्चा न करने पे हम लोग उसको बड़ा ही हेय समझते हैं। कल मैंने कहा था बीमारी के एक कारणों में एक कारण
सेक्स की विकृति भी है, सेक्स का स्वस्थ ज्ञान न जानना भी है। तो हम आपको अल्प समय में कुछ चर्चा करेंगे। ये जो पुस्तक है, अभी मुझे जानकारी हुई, ये पुस्तक आज शाम तक anandyoga.com, ये मेरी वेबसाइट है anandyoga.com, उसमें शाम तक ये पुस्तक पढ़ जाएगी। अब anandyoga.com खोलिए, वेबसाइट मेरी, उसमें आवर बुक शीर्षक पर आप क्लिक करिए, ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से e-library.com, उसमें ये पुस्तक डाल दी जाएगी आज शाम को। e-library.com को ऑन करिए और उसमें आप anandyoga.com पर जाइए, वहाँ से भी पुस्तक आप निकाल सकते हैं। 4, 6, 8, 10 दिन के बाद ये जितनी मेरी पुस्तकें हैं, 35 बुक्स हैं मेरी, उन सब को प्रोसेस में हैं, वो सब आपको anandyoga.com आवर बुक्स में मिल जाएगा और e-library.com के anandyoga.com में पुस्तकें मिल जाएंगी। कुछ दिनों के बाद गूगल में भी पुस्तकें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी डायरेक्ट खोलने पर। ये सुविधाएं मैंने प्रदान कर दी है। तो आज मैं चर्चा करूंगा कि मैग्नेटिक ट्रीटमेंट से नपुंसकता या इम्पोटेंसी की सफल चिकित्सा कैसे हो। पिछले लगभग 45 वर्षों से हजारों की संख्या में एलोपैथिक तथा कथित औषधि प्रधान आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्धा से निराश रोगी मेरे पास योग प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विधि से स्वास्थ्य लाभ उठा चुके हैं। इन निराश रोगियों में नपुंसकता के शिकार रोगियों की संख्या भी कम नहीं है। यद्यपि मैं रोगियों से यही कहता हूँ कि पहले कायाकल्प से, तन और मन कल्प से साक्षी ध्यान से मन का शोधन कर डालें, फिर मैग्नेटिक ट्रीटमेंट से नपुंसकता का इलाज करें, तो लाभ जल्दी और निश्चित होगा, अन्यथा कुछ अधिक समय लग सकता है। मैं अपने रोगियों से बताना चाहता हूँ कि नपुंसकता के मैग्नेटिक ट्रीटमेंट के पहले कुछ व्यवहारिक बातें समझ लें। पहले हम जानें कि नपुंसकता कितनी प्रकार की होती है। पहली होती है मानसिक नपुंसकता। मन नाना प्रकार की चिंताओं, तनाव, निराशाओं, भय, भ्रम आदि से जब भ्रमित हो जाता है, उस समय वासना पूर्ति के अवसर होने पर मित्र अपने को नपुंसक या इम्पोटेंसी फील करता है। अधिक उम्र की नपुंसकता 50 वर्ष के बाद जीर्ण रोग, कब्ज, प्रोस्टेट की खराबी, मधुमेह, दमा, गठिया, अनिद्रा आदि के कारण हमारी जो वाइटल पावर है, इम्यूनिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है और मित्र लिंग के सेल एवं टिश्यूज़ में वो प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति नहीं रहती या कम हो जाती है। तीसरा है रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल इम्पोटेंसी। इसकी कहीं एजुकेशन तो होती नहीं है, इसलिए स्वाभाविक है कि किसी को नहीं मालूम है कि कैसे हम इस प्रोसेस को प्रारंभ करें। अगला है वैराग्य नपुंसकता। धार्मिक ग्रंथों के अधिक अध्ययन से होश में भोग की पूर्ति की यौन कीड़ा से इस विषय से वैराग्य, अरुचि अथवा होश में भोग में तृप्ति के कारण
वासना के प्रति वैराग्य हो जाता है। ये जो ये मैंने अभी आपको 4 उपाय बताए कारण, इनकी एक अलग चिकित्सा है। 5वां है शारीरिक नपुंसकता, फिजिकल इम्पोटेंसी, बायोलॉजिकल इम्पोटेंसी। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर आपका किसी कारण से बायोलॉजिकल इम्पोटेंसी है तो आप 2 काम करेंगे। एक काम तो ये करेंगे, ये हम लोगों ने बड़ा चिंतन मनन करके एक मैग्नेटिक सेक्स पोटेंसी इंक्रीजिंग बेल्ट बनाई है। इसको ध्यान से देखें तो इसमें N लिखा हुआ है, इसका बिल्ला चिपका हुआ है, मैग्नेट अंदर से फिट है, ताकतवर मैग्नेट, और इसमें N लिखा हुआ है। अगर ये N है तो डेफिनेटली ये S होगा। तो जिनको बायोलॉजिकल इम्पोटेंसी हो, यद्यपि अन्य इम्पोटेंसी में भी लाभ करेगा, तो इस प्रकार से ये जो हिस्सा है आपका मैग्नेट वाला, ये जनेंद्री के ठीक ऊपर रहेगा। इस बेल्ट को आप बांध दीजिए कमर पर। ये अंदर से बांधते हैं, ऊपर से अंडरवियर या गारमेंट्स पहन लेते हैं। जो इस मैग्नेट की जो चोट है वो हमारे पेनिस पर, जनेंद्री पर बराबर दिन भर पड़ते रहना चाहिए। इससे वहाँ पर उस अंग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, और जब 2 चीज़ें बढ़ेंगी तो वहाँ पर सेल में स्वाभाविकता लौटने लगेगी। सामान्य इम्पोटेंसी केवल इसी बेल्ट के बांधने से 10, 15, 20 दिन में बहुत लौट आती है। लेकिन जब आदमी तकलीफ में होता है तो उसको धैर्य नहीं होता। कुर्सी लाइए, बैठिए यहाँ पर। दिखाई पड़ रहा? हम इसको हटा दो। इसको दिन भर बांधते हैं और कपड़े के अंदर बांधते हैं, किसी को मालूम भी नहीं होता। और जो हाई मैग्नेट है, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, और जो इसका लाल वाला पोर्शन है, कपड़े के ऊपर से ही हम पेशाब अंग के सामने रख लेते हैं। और जल्दी लाभ के लिए हम प्रेसिडेंट मैग्नेट का भी, यानी 4 मैग्नेट हम लगा सकते हैं। इस प्रकार से जब हम अपने ऑफिस में काम करें या घर में टीवी देखें, तो इस प्रकार से हाई मैग्नेट का जो एस वाला पोर्शन है वो सेक्स ऑर्गन के तरफ, यानी नीला बाहर रहेगा, लाल अंदर रहेगा। जब हाई मैग्नेट लगा देते हैं तो स्वभावतः उस अंग में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। और मैं अपवाद की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी लोग आए और जिन्होंने प्रॉब्लम बताई, तो अपने ट्रीटमेंट के साथ उन्हें मैं समझा देता हूँ कि इस प्रकार से आप मैग्नेट रात को आधा 1 घंटे रखें, अपना टीवी देखते हुए अपना काम भी करते रहें, और उन शायद ही किसी को अद्भुत लाभ न मिला हो। यद्यपि ये फिजिकल पोटेंसी बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ या शारीरिक नपुंसकता दूर करने की विधि बता रहा हूँ, लेकिन अन्य चीज़ों में भी यह लाभ मिलता है। थोड़ा अधिक समय लग सकता है। अब एक और मज़े की बात है,
पुरुषों के प्रोस्टेट जो बढ़ जाते हैं, अगर आप इस प्रकार से 2 मैग्नेट, 3 मैग्नेट, 4 मैग्नेट इस प्रकार से आप रख लें, ये प्रोस्टेट की सूजन भी गायब कर देता है। थोड़ा समय हम लोग लेटा देते हैं और गुदा की तरफ से इसको रखते हैं। जिस आदमी का पेशाब नहीं उतर रहा है, धीरे धीरे उतर रहा है, आधा घंटे रखने के बाद उसका पेशाब खूब धार बन के निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि ये प्रोस्टेट की सूजन को भी ठीक करता है। मेरे यहाँ एक बहुत अच्छे शहर में डॉक्टर हैं, वो मेरे बहुत भक्त हैं। तो उनके भाई को प्रोस्टेट हो गया और संभावना ये हुई कि भविष्य में कैंसर बन जाएगा। तो उन्होंने, उनके भैया कभी हमारे यहाँ कायाकल्प कर चुके थे, तो उन्होंने मेरे संपर्क किया। तो मैंने कहा आप 10 दिन मेरे पास 4 घंटे को आ जाओ। 10 दिन में ही 4 घंटे में उनको सारा ट्रीटमेंट दिया मैंने कायाकल्प का, और ये मैग्नेट दिन में 3 बार रखवाया उनको। 10 दिन में ही मिरेकल लाभ हो गया। 20 दिन में उनको बहुत 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 लाभ हो गया। तो ये उसको हम लिटा देते हैं, पैर को मोड़ करके प्रोस्टेट में गुदा से टच करते हुए, पोटेंसी दूर बढ़ाने के लिए या नामर्दी दूर करने के लिए हम साउथ पोल लगाते हैं। लेकिन हम जब लेट जाते हैं, अगर हमारा इन्फेक्शन है तो नॉर्थ पोल अंदर रहेगा, और अगर आप हमारा सूजन है केवल तो साउथ पोल रहेगा। तो इस प्रकार से आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में, यदि आप, दिखाई पड़ रहा ना ठीक से, मैग्नेट लगा दिखाई पड़ रहा है, तो इसका प्रयोग करें। मैंने प्रारंभ में कहा था आपसे कि मैं प्राकृतिक, जो तथाकथित प्राकृतिक चिकित्सालयों में की जाती है, वह बैलगाड़ी की स्पीड से लाभ करती है। अगर हम उसमें मैग्नेट थेरेपी जोड़ दें तो वो योग साधना प्राकृतिक चिकित्सा के साथ अगर हम मैग्नेट थेरेपी जोड़ दें तो वो साइकिल की स्पीड में हो जाएगा। यदि उसमें हम एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी भी जोड़ दें तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। और अगर हम उसके अंदर हर्बल थेरेपी को भी जोड़ दें तो उसमें स्पीड और बढ़ जाएगी। तो हमें, जैसे एलोपैथिक वालों ने अपनी चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट की स्पीड बढ़ाई है, ऐसे हमें भी रोगियों को लाभ पहुंचाने में स्पीड बढ़ानी होगी। इस पुस्तक में मैंने काफ़ी विस्तार से दे दिया है कि क्या हर्बल प्रयोग करें, इसमें कौन से नेचुरोपैथी जोड़ दें, कैसा हम पौष्टिक वीरवर्धक भोजन लें। इससे विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अपने चिकित्सा पद्धति में जोड़िए। एक छेद वाला पटरा था, कहाँ है, तो वहाँ से लेके आइए दौड़ करके, कल इसलिए रखवाया गया था। मैं एक ऐसा केस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं किसी चिकित्सा पद्धति की अंदर से कभी आलोचना नहीं करता हूँ, पर कभी कभी शब्दों में अगर प्रकट हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हमारे शहर में एक विज्ञापन के लगभग 500 बोर्ड लगे हुए हैं। उस बोर्ड को पढ़ कर के बड़े बड़े हिम्मत वाले आदमी भी डर जाते हैं। उसमें लिखा है कि आपकी स्तन में गांठें तो नहीं हैं, आपके स्तन में गांठें हैं क्या, कहीं ये कैंसर भी हो सकती हैं।
मतलब मैं अभी सेंटेंस बड़ा पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पर जिस प्रकार का सेंटेंस लिखा है उसको पढ़ करके अगर 2 4 6 बोर्ड पढ़ लें निकलते हुए तो आपके अंदर डिप्रेशन हो जाएगा। तो मैंने जब अपने प्राचीन लेखकों की पुस्तकें पढ़ी, बैठ जाओ उसको रख करके, तो उन पुस्तकों में जो अनुभव लिखे हैं वो बहुत ही लंबे समय तक मैग्नेट थेरेपी करने से लाभ होने की बात लिखी है। लेकिन जो मैंने अपने अनुभव लिखे हैं वो विद इन सम आवर्स में, विद इन सम डेज में लाभ लिखा है। तो मेरे एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, उनको मैं शिष्य कहते हुए भी संकोच नहीं करता हूँ, श्री ओम प्रकाश गुप्त BSNL में काम करते थे और वह आज के रिटायर हो गए हैं और बहुत समाज की अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो आज से लगभग 15 साल 20 साल बल्कि हाँ 26-27 साल पहले मैं नया मैग्नेट थेरेपिस्ट था, अपनी बहन को लेकर आए और मुझे बताया, उसका मैंने डायग्नोसिस भी किया। उसके बाएं स्तन में नींबू, बड़े नींबू के आकार से भी बड़ी, यानी संतरा से छोटी और बड़े नींबू के लगभग बराबर उसके बाएं स्तन में एक गांठ बन गई थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है और पूरा स्तन निकालने की बात करी है, अभी हाल में ही शादी हुई है, आप कुछ कर सकते हैं क्या? भयंकर दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन की आप तैयारी भी करते रहिए, 15-20 दिन तो लग ही जाएगा जब पैसे का अभाव है, लेकिन आप मुझे 20 दिन का समय दीजिए, पहले 10 दिन का समय दीजिए, अगर लाभ दिखे तो आगे बढ़ा लीजिएगा। उस बहन को, उस बिटिया रानी को मैं अपने यहाँ बुलाता था सवेरे, और दिन में उसको मैं बस्ती से पेट साफ कराता था, भोजन ठीक कराया। खैर ये ना भी करता तब भी लाभ हो जाता उसको, और उसको लेटा करके उसमें सपोर्ट बेड लगा देता था उसके छाती के ऊपर, और जहाँ गांठ होती थी, क्योंकि मैं नया मैग्नेट थेरेपिस्ट था, तो ये प्रीमियर मैग्नेट का साउथ पोल उसके सामने रख देता था और बीच बीच में घुमाने की बात करता था। एक ही दिन में उसका भयंकर दर्द सामान्य दर्द हो गया। उसको उसी दिन अच्छा लगा, क्योंकि कई पेन किलर खाने से भी दर्द नहीं जा रहा था, लेकिन मैग्नेट थेरेपी के अपने विशिष्ट गुण के कारण उसका दर्द हो गया। फिर मैंने उसको मैग्नेट दे दिया, मैंने कहा स्टॉल से मैग्नेट खरीद लो, और उसने, हमने कहा रात को भी लगाना। मैंने 20 दिन का वादा किया था, उसमें बचे 22 दिन के अंदर उसकी गांठ बिल्कुल ख़त्म हो गई और आज भी उसकी गांठ दोबारा नहीं हुई। तो मैं दावा नहीं करता कि सबकी गांठें मैं डिजॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात मैं कहता हूँ कि 100 महिलाओं की स्तन की 100 गांठों को मैं इस विधि से 80 लोगों की तो डिजॉल्व कर ही सकता हूँ, और दर्द में तो राहत हर एक को मिल जाएगी। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सक आए हुए पेशेंट का शोधन करें, नेति करावें बड़े प्यार से तो कफ विकार ख़त्म हो जाएगा, कुंजर करावें तो उसका पित्त विकार ख़त्म हो जाएगा, बस्ती कराएं तो उसका मल विकार, कब्ज टूट जाएगा तो वायु विकार ख़त्म हो जाएगा। हम उसको घर्षण दें, स्टीम बाथ दें, मड बाथ दें, सन बाथ दें, ये सब क्रियाएं करके, हिप बाथ है, मेहन बाथ है, और भोजन में शाकाहारी पर रख करके ये ट्रीटमेंट दें।
होल बॉडी को मैग्नेटाइज भी करें, हाथों पे रख करके, पैरों में रख करके, रीढ़ की हड्डी पे रख करके, और लोकल ट्रीटमेंट भी अधिक दें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100 में 80 लोगों की गांठें डिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सारे मेरे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। एक बार मेरी बहन जो बिंदकी में रहती थी, अब तो बाहर कहीं है, बनारस में है, उसके स्तन में गांठें हो गई। उनके लोकल डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत कानपुर जाइए और इसकी टेस्टिंग कराइए, बायोप्सी कराइए, ये कैंसर हो सकता है। कैंसर का नाम सुन कर के ही होश उड़ जाते हैं लोगों के। तो तुरंत वो मेरे घर आई, और चूँकि मैं अपने चिकित्सालय में बैठा हुआ था, मेरा नीचे चिकित्सालय है, उसके अगले दूसरे फर्स्ट फ्लोर में निवासी लोगों के रहने का निवासी है, उसके ऊपर मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर में, और थर्ड फ्लोर में मेरा एक बहुत बड़ा हॉल इस समय बन रहा है, और उसमें लाइब्रेरी भी है जहाँ 100 आदमी बैठ कर के मेरे कार्यक्रम को अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा, नाम लिया, मैंने कहा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है? बोले कहले मैं भाभी से बात करूँगी, क्योंकि हमारी इतनी ओपन टॉक नहीं हो सकती, हम लोग प्राचीन काल के हैं, हमारा जन्म 49 का है, तो 49 वाले तो प्राचीन काल के कहलाएंगे। तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया कि फलाने को इस स्तन में गांठें हैं और बहुत परेशान है। तो मैंने कहा इससे कहो कि 10 दिन यहीं रुक जाए। रुक गई। उसको मैंने शोधन क्रियाएं कराईं, ना भी शोधन क्रियाएं कराता तब भी लाभ तो मिलता ही। और उसके अंडर गारमेंट्स में मैंने ये आपका छोटा मैग्नेट रख दिया परमानेंट, और फिर मैंने सपोर्ट लगा करके उसके पहले प्रीमियर मैग्नेट को घुमाया, उसके बाद फिर मैंने हाई मैग्नेट घुमाया। फिर मैंने कहा अच्छा तुम घर जाओ, ऐसे करते रहना और मैक्सिमम शाकाहारी भोजन करना। 1 महीने के बाद उसकी खुशखबरी आई कि मेरी गांठें बिल्कुल गल गईं। अब जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता कैंसर होगा ही नहीं, कैंसर होता तो ठीक होता ही नहीं। समय सीमाओं से बंधे हैं। मेरे पास ऐसे 8-10 किस्से हैं जिनका कैंसर गांठों वाला तो निश्चित ठीक हुआ है। आगे हम चर्चा नहीं करेंगे, किताब में पढ़ेंगे आप। तो हम इस प्रकार से मुझे याद है एक बार जब मैं नया मैग्नेट थेरेपिस्ट बना था, तो मेरे बचपन से यहाँ पर एक गांठ थी। उसको जब मैं ऐसे करता था तो वो आगे पीछे हिलती थी, कुछ दर्द वर्द नहीं होता था। तो मैंने कहा चलो इस पर प्रयोग किया जाए, और मैंने ये सिरेमिक मैग्नेट का साउथ पोल उसके ऊपर सेटिंग करके और बांध दिया। रात को मैं उसको बांधने लगा, और 6-7 दिन के बाद मैंने देखा कि वो गांठ छोटे होते होते गायब हो गई। तो एक बात समझ में आ गई कि यह जहाँ दर्द को खींचती है, जहाँ सूजन को खींचती है, वहीं पर ये डेड सेल को डिजॉल्व करती है, इनएक्टिव सेल को एक्टिव करती है। हमारे उस सेल की, उस और टिश्यू की, उस ऑर्गन की, उस सिस्टम की, या उस सेंसस ज्ञानेंद्रियों की जहाँ पर ये जीवन देती है, निरोग करती है, वहीं पर ये गांठों को भी गलाने में बहुत अद्भुत है। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। मैं बचपन से ही मेरा परोपकारी नेचर रहा है, सात्विक नेचर रहा है, और इस क्षेत्र में आने के बाद मेरा और डेवलप हो गया। तो
मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज्ञान जो मैंने 50 साल में एकत्र किया है, मैंने पढ़ रखा था बचपन में कि जो अपने ज्ञान को बांटता है उसका ज्ञान और बढ़ता है। तो अब ये बेबरान की कृपा, कोरोना की कृपा से जो बेबरान सिस्टम आया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इस बेबरान सिस्टम के द्वारा मैं तुम खड़े हो जाओ, थोड़ा घूम लो जरा, तो नींद आ रही है, मोमेंट करो, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात, थोड़ा टहल लो, पानी पी लो। तो एक बात समझ लें कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम बीपी कैसे ठीक करें, कमर दर्द कैसे ठीक करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कैसे ठीक करें, ऐसे ही हम गांठों को गला सकते हैं। आज प्राकृतिक चिकित्सक बहुत मरे मरे मैग्नेट थेरेपी करता है, वो डरता है, उसने अनुभव नहीं किया है कि छोटे छोटे चुम्बकों से बरसों बरसों बीत जाते, नतीजा नहीं मिलता। छोटा रोग छोटा चुम्बक, मध्यम रोग मध्यम चुम्बक, बड़ा रोग हाई मैग्नेट, बहुत बड़ा रोग डबल हाई मैग्नेट यानी प्रेसिडेंट मैग्नेट। इनका प्रयोग करिए, राहत पहुंचाने के लिए बेल्टों का प्रयोग करिए, खून की सफाई के लिए उसका पानी पिलाइए, और साथ में शाकाहारी बन जाइए। जब मैं कभी सामूहिक अपना अनुभव या लेक्चर सुनाता हूँ, प्रवचन तो नहीं कहूँगा, या प्रवचन देता हूँ, तो मैं लोगों से पूछता हूँ, बैठे बैठे लोगों से, कि जो लोग शाकाहारी हों कृपया हाथ खड़ा करें। अगर 100 आदमी बैठे होते हैं तो 80 आदमी हाथ खड़ा करते हैं कि हम शाकाहारी हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि रोटी दाल चावल कितने लोग खा रहे हैं, तो पूरे 80 लोग तो हाथ उठाते हैं, जो नहीं हाथ उठाते वो भी हाथ उठा देते हैं। मैंने कहा भाई, रोटी दाल चावल ये शाकाहारी नहीं है, अन्नाहारी है। दुर्भाग्य से सही एजुकेशन के अभाव में हम रोटी दाल चावल को शाकाहारी कहने लगे हैं। रोटी दाल चावल शाकाहारी नहीं है, ये अन्नाहारी है। आज इस समय लगभग 5 बज रहा है। मैं पिछले 50 वर्षों से प्रातः 2 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ। जब मैं पढ़ता था बीएससी में, तो मैं 9 बजे पढ़ना शुरू करता था और 2 बजे हम लोग सोते थे और 8 बजे उठते थे, और उठ के फटाफट तैयार होके कॉलेज पहुंच जाते थे। मेरे गुरुदेव ने कहा कि अगर स्वस्थ रहना है और पुनः स्वस्थ होना है, इसको उलट दो, यानी 9 बजे सो जाया करो और 2 बजे उठा करो। बस मेरी तभी से आदत पड़ गई। कभी संयोग से कभी मैं 11 बजे सोता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, ऐसा होता बहुत कम है। तो मैं 2 बजे जरूर उठ करके मुंह धो करके पानी पी के शौच होआऊँगा, फिर भले घंटा 2 घंटा को लेट जाऊँ, पर ये कहीं 4-6 महीने में एक दिन ऐसा होता है। तो जब मैं 2 बजे उठता हूँ तो स्वभावतः 1 घंटे मुझको तन के लिए चाहिए, 1 घंटे मन के लिए चाहिए, 1 घंटे आत्मा के लिए चाहिए, और 1 घंटे मल मूत्र स्नान और कपड़े पहनने आदि। 4 घंटे मेरे बीत जाते हैं। फिर मैं 6 से 8 मोती झील में सेवा करता हूँ, लोगों को निःशुल्क योग सिखाता हूँ, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग समय नहीं है कि बात नहीं करेंगे। अभी मैं जो एक बहुत अद्भुत बताने जा रहा हूँ, यदि आप ये मेरी बात मान लेंगे और प्रयोग करके देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। सन 94 में मैं लखनऊ जा रहा था अपनी गाड़ी से, तो मेरी पत्नी गाड़ी चला रही थी, सामने वाले की किसी भूल से एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा बायां
जो बाएं पैर की ये नी है, इसके 5 टुकड़े हो गए। खैर, वहाँ से हम किसी प्रकार से लौट करके कानपुर आए। ये घटना उन्नाव के पास की है और हमारे बहुत ही शहर के प्रसिद्ध परिचित डॉक्टर संजय रस्तोगी जी ने मेरा अर्जेंट ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के पहले उन्होंने मुझसे 2 बातें पूछी। क्या मैं आपकी नी कैप बदल दूं कि इसी को जोड़ करके लगा दूं? मैंने कहा बदलने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, और इसको अगर आप आपस में जोड़ दें तो क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा? बोले क्या अगर यही आप जोड़ेंगे, जोड़ के लगा दूंगा तो आपको 10, 15, 20 साल बाद भयंकर आपको नी की आर्थराइटिस हो जाएगी, और अगर हम नई लगाएंगे तो आप घुटना नहीं मोड़ पाएंगे कभी। हमने कहा प्रभु तुम नई मत लगाओ, इसी को जोड़ जाड़ करके लगाओ। बोले गठिया हो जाएगा। हमने गठिया हम ठीक कर लेंगे। आई एम मास्टर ऑफ मैग्नेट थेरेपी, और मैग्नेट थेरेपी से बड़े बड़े टिश्यू ठीक हो जाते हैं। ये तो आर्थराइटिस है। खैर, और मैं अपनी एक्सरसाइज आज करता रहा और निश्चित रूप से मेरा पैर मेंटेन रहा। फिर लापरवाही भी हो गई और अपने विधान के अनुसार आफ्टर 20 ईयर्स मेरा ये बाएं पैर बिल्कुल मुड़ना बंद हो गया। सूजन आ गई, फर्स्ट फ्लोर में चढ़ना मुश्किल हो गया। खैर, तो हमने तुरंत जो है एक मैग्नेटिक नी कैप का डेवलपमेंट किया। ये एक मैग्नेटिक डेवलपमेंट, शुरू में मैं मैग्नेटिक नी कैप बनाता था, उसके ऊपर से मुझे सपोर्ट बांधना पड़ता था और बार बार गिर जाती थी। खैर, मेरी पत्नी पूनम जी जो रेकी आचार्य हैं, उनके पास भी बहुत इंटेलिजेंसी है। मैं कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा है प्राय। तो ये उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया है कि आप इसको अगर आप बांध दें तो आपको सपोर्ट बेल्ट नहीं लगानी पड़ेगी और ये सरकेगी भी नहीं। तो अब आप इस कुर्सी को वहाँ सरका दीजिए, उस मेज को यहाँ लाइए। मेरे उपस्थित मैग्नेट चिकित्सा प्रेमियों, मैं एक ऐसी विद्या सिखाने जा रहा हूँ कि आप इस विद्या से सैकड़ों आदमियों के घुटने की सूजन, घुटने का ना मुड़ना आदि बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर उम्र के हिसाब से बहुत क्रॉनिक है तो उनको दवाओं से तो मुक्त, पेन किलर से तो मुक्त कर ही सकते हैं। ये ऊपर बैठ जाइए आराम से, और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। नहीं, मेज नहीं, आप जाइए थोड़ा सा। ये वो पैर लाइए, ये इसको ऊपर कर लो। मान लीजिए इनके दाहिने पैर के घुटने में तकलीफ है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए हैं बड़े हाई पावर के, और सर्किट सिस्टम से लगे हुए हैं। तो इसको इसमें हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। ये एक हमने लाल रंग की तिकोनी बांध दी है, दिखाई पड़ रही ना? ये हरदम सबसे ऊपर रखेंगे। ध्यान दीजिए, ये सिस्टम जो लाल रंग का बनाया है हमने, केवल एक ही जगह पर है, 4 कोने में। ऐसे इसको हमने ऊपर रखेंगे और इसको जो है ये इसमें इस प्रकार से बांध देंगे। इसमें अच्छी क्वालिटी की वेलक्रो आज सिस्टम लगा हुआ है। अगर एक घुटने में है तो ऐसे बांध देंगे, और दूसरे घुटने में है तो दूसरा बांध देंगे। एक ही है क्या? लाओ दिखाओ। ये, हाँ, वेरी गुड। प्रायः दोनों घुटने में तकलीफ होती है। अगर ड्यू टू आहार विहार विचार कारण होती है तो आप उधर मुड़ जाइए। ये किसे मत मोड़िए प्रभु, उधर पैर दिखाई पड़े। हाँ,
आप इसमें भी देखिए लाल वाला पोर्शन ढूंढिए कहाँ पर है, ये लाल वाला है, इसको हमने ऊपर कर दिया और उसी तरह से आप इसको ऐसे लीजिए और यूँ बांध दीजिए और इसको आप यूँ बांध दीजिए। जो बाजार में नी कैप मिलती हैं उनकी चुंबक की पावर बहुत कम होती है और कोबाल्ट बेस पे ना होने से जरा सा भी रॉन्ग सिस्टम से आप अनजाने रख देते हैं, उनकी पावर ख़त्म हो जाती है। लोग मेरे पास आते हैं, अब मैं क्या बताऊं, अब मैं किसकी आलोचना करूं, वो भी अपने ही हैं। तो मैं आपसे अभी देखिए, अब आप ज़रा चल के दिखाइए, चलिए चलिए जरा कैमरे की तरफ चलिए, लौट आप इसको सुबह बांध लीजिए, ऊपर से आप कपड़े पहन लीजिए, बैठ जाइए ऊपर आप और ऊपर बैठिए, दिखाई पड़ रहा है। मेरे प्यारे प्राकृतिक चिकित्सकों, मेरे प्यारे योग शिक्षकों, योग ट्रेनिंग इज नॉट ट्रीटमेंट। योग शिक्षक ट्रीटमेंट करने का अधिकारी नहीं है, वो योग सिखाने का अधिकारी है। पर जिस प्रकार से लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी योगासन से कोई रोग ठीक नहीं होता है। अगर सूजन है तो सूजन में आपको एक्सरसाइज नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, और आगे जाओ, ये अरे बाबा बैठे रहो मेरे प्यारे, क्यों घबरा रहे हो, शादी हो गई ना आपकी, फिर क्या घबराना है, और ऊपर जाओ। एक बार एक आदमी मिलिट्री में भर्ती होने गया तो उसको नहीं लिया गया, तो उसको मिलिट्री में भर्ती होकर दूसरों से लड़ने का बड़ा शौक़ था। शाम को वो साहब के घर गया, देखा साहब अपनी बेगम के साथ चाय पी रहे हैं। वो किसी प्रकार से जाके साष्टांग प्रणाम करने लगा बेगम को। उसे खराब भी लगा मियाँ को कि पहले मुझे प्रणाम करना चाहिए। उसने प्रणाम किया, बोले मैडम साहब से कह दो कि मुझे मिलिट्री में भर्ती कर लें, इन्होंने मुझे पास नहीं किया, मुझे अंग्रेज़ों से लड़ने का बहुत शौक़ है। तो साहब ने कहा तुमने ज़िंदगी में कोई बहादुरी का काम किया हो तो बता दो, भर्ती कर लूँगा। साहब मैंने शादी कर ली है। शादी करना बहुत बहादुरी का काम है, थोड़ा तो शादी कर ली फिर क्यों घबरा रहे हैं। इस प्रकार से लोग हिलाते रहते हैं। अरे बाबा, योग शिक्षक चिकित्सा का अधिकारी नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि किस रोग में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये बात मैं बहुत ही अनुभव और पीड़ा के साथ कह रहा हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, बोले उन्होंने बताया है कि दिन में ऐसे हिलाते रहिए जब भी मौका लगे। सूजन और बढ़ जाती है। जहाँ सूजन होती है वहाँ मोमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ मोमेंट नहीं होना चाहिए। शहर के अनेकों फिजियोथेरेपिस्ट, इस कानपुर शहर के अनेकों फिजियोथेरेपिस्ट ने आकर मेरे यहाँ ट्रेनिंग लिया और उन्होंने कहा है कि हाँ गुरुजी वास्तव में आपका अनुभव सही है। तो आप ऐसे मैग्नेटिक नी कैप बांधने से प्रथम दिन ही सुख का अनुभव होता है, और अगर आपका रोग सामान्य है तो महीने भर में ठीक हो जाएगा, मध्यम है तो 2 महीने में ठीक हो जाएगा, अगर बहुत अधिक है तो 4 महीने लग सकते हैं। करना क्या है, चाहे रात को चाहे दिन में ऐसे मैग्नेटिक नी कैप बांध लीजिए। हाँ, मैं बीच में कह रहा था कि हम लोग प्रायः 2 बजे उठ जाते हैं और सुबह से लगा करके और अभी तक यानी शाम तक अपवाद छोड़ करके आग का पका भोजन नहीं करते। सवेरे हमने 2 गिलास जूस पिया था, जूस के अभाव में मट्ठा ले लेते हैं, मट्ठे के अभाव में सब कुछ हुआ तो बढ़िया 50 ग्राम गुड़ खा के 2 किलो पानी पी लेते हैं और 2 बजे फलाहार करते हैं और स्प्राउट लेते हैं। ये ज्ञान मैंने अपने बहुत अच्छे सीनियर नेचुरोपैथ श्री ब्रजभूषण गोयल, बीपी गोयल से सीखा। वो तो खैर आग का पक्का भोजन करते ही नहीं है दोनों मियाँ बीवी, पर अभी हम लोग रात को
रोटी दाल चावल या रोटी सब्जी खा लेते हैं, पर इन फ्यूचर में हमारी प्लानिंग है कि हम विशुद्ध शाकाहारी भोजन करें, यानी साग, अंकुरित अनाज, शाक, फल, जिंदा सूप और जूस पिएं। ये जिंदा सूप क्या होता है, कई लोगों ने पूछा है। एक होता है लाइव सूप, एक होता है डेड सूप। जब लौकी, तरोई, परवल, टिंडा में पानी मिला कर के हम इसको उबाल के बनाते हैं तो ये आपका डेड सूप है। और लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, टमाटर, गाजर, मूली, शलजम, जिनका रस निकाल लीजिए, फुजला आटे में मिला लीजिए और इसका जो जूस रस निकालते हैं, इसे गर्म पानी, किसी बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए और उसके अंदर गिलास रख दीजिए। जो इनडायरेक्ट पानी, जो जूस गर्म होता है और खूब गर्म हो जाता है सूप की तरह, उसको लाइव सूप कहते हैं। हम लोग मुर्दा सूप पीते हैं तो कैसे लाभ होगा? विटामिन तो ख़त्म ही हो जाएंगे, मिनरल्स तो ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं बात कहते कहते रह गई थी मेरी बात। आप शाकाहारी बनिए। स्प्राउट शाकाहारी है, भीगे मेवा शाकाहारी है, पपीता शाकाहारी है, खीरा शाकाहारी है, ये जितने प्रकार के फल हैं सब शाकाहारी हैं। अगर हम सब्जियों का छिलका निकाल के कद्दूकस से कस लें, उसमें नींबू, टमाटर, हल्का सा नमक मिला लें, ये शाकाहारी में आता है। आग का पका भोजन मुर्दा भोजन है। आग का पका भोजन मुर्दा भोजन है। आज सारा देश इसीलिए बीमार हो गया कि एक तो वर्टिकल हो गया है आदमी, न सीधे बैठ सकता, न सीधे खड़े हो सकता, न सीधे लेट सकता है। उससे हमारी स्नायु दबने लगी, बताएंगे भविष्य में। और ऊपर से डेड भोजन के साथ में ऊपर से मसाला छौंकने लगा। जो मसाला हमारे औषधि का काम करते थे उनसे हम भूंज भूंज करके खाने लगे। मेरे गुरु जी एक बात कहते थे, याद कर लो चलते चलते, आप नेचर के भोजन को या नेचर के जीव जंतुओं को आप उबालेंगे तो बीमारियां आपको उबालेंगी। अगर नेचर के चीज़ों भोजन को या नेचर को आप भूंजोगे तो बीमारियां आपको भूंजेंगी। अगर नेचर के खाद्य पदार्थों को या नेचर को, पहाड़ आपने ख़त्म कर दिए, नदियां आपने ख़त्म कर दी, तालाब आपने ख़त्म कर दिए, बस बिल्डिंगें खड़ी करते चले गए, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी के चक्कर में। अब भोगो, मरेंगे कैंसर से, मरेंगे हेपेटाइटिस से, मरेंगे इम्यूनिटी घटने से और तड़प तड़प के मरेंगे वायरस से। ये वायरस हमारा उत्पन्न किया हुआ है, किसी का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। अभी मैं देख रहा था, आज मैं जीटी रोड में गया था, मेट्रो चलाने के चक्कर में सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। वाह, मेट्रो चलेगी बड़ी खूबसूरत, पेड़ कट गए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये आदमी मैड हो चुका है, पागल हो चुका है, कुदरत के खिलाफ चला गया है। इसीलिए आने वाला समय कैंसर का है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार नहीं हुआ, योग साधना का प्रचार नहीं हुआ, मैं योग नहीं बोलता हूँ, योग एक साधना है, अगर प्रचार नहीं हुआ, मैग्नेट थेरेपी का प्रचार नहीं हुआ, हर्बल थेरेपी का प्रचार नहीं हुआ, लाफिंग थेरेपी का प्रचार नहीं हुआ, सबकॉन्शियस फियर आउटिंग का प्रचार नहीं हुआ, गौमूत्र का प्रचार नहीं हुआ, शिवाम्बुक थेरेपी का प्रचार नहीं हुआ, कम खाने का प्रचार नहीं हुआ, शाकाहारी प्रचार होने का प्रचार नहीं हुआ, तो कोई आदमी कैंसर से नीचे मरेगा ही नहीं। कैंसर से बचना है तो चलें प्रकृति की ओर, चलें योग साधना की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें शाकाहारी भोजन की ओर, चलें नॉन एक्सेस डिपॉजिटिंग की ओर। तो इसलिए आप इस प्रकार से आप अपने केंद्र का बढ़ा सकते हैं, आप इस प्रकार के शिविर कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक नी कैप बाज़ार में ले सकते हैं, हमारा कोई मनाही नहीं है, बाज़ार किसी मना नहीं कर सकता हूँ। उसमें इतने छोटे छोटे मैग्नेट लगाते हैं, आयरन बेस मैग्नेट लगाते हैं, कम पावर का मैग्नेट लगाते हैं, और उसमें सपोर्ट बेल्ट ऑटोमेटिक नहीं होता है। आप इस प्रकार की नी कैप हमारे यहाँ से थोक में मंगवा लीजिए, कैंप करिए। हाँ, अगर रोगी को और जल्दी लाभ पहुँचाना है तो इसमें गर्म पानी डालिए, कपड़े बिना नी कैप बांध करके बैठ, एक स्टूल में बैठ जाइए और सहता हुआ गुनगुना पानी मग्गे से डालिए,
4-5 मिनट इधर, 4-5 मिनट उधर। गर्म पानी के डालने से भी खून संचार बढ़ेगा। उसके बाद कोई गर्म तासीर का तेल, बाजारों में मिलते हैं शास्त्रीय औषधियाँ, मुझे टाइम का ध्यान है, तो आप उस प्रकार का तेल चुपड़ दीजिए। अगर कोई तेल ना मिले तो बढ़िया आप सरसों के तेल में लहसुन वो निकाल करके जवा उसमें थोड़ा कुचल दीजिए और तेल में डाल करके बढ़िया घर में तेल बना लीजिए। सरसों के तेल में लहसुन डाल करके कड़का के जला के बना लीजिए। आप कुछ ना बने तो आप तिल्ली के तेल में आप दाल में डाल के लहसुन बना लीजिए। लहसुन से बड़ी कोई थोड़ी दवा है। तो इस प्रकार से इसमें आप चुपड़ दीजिए, दोनों पैरों में ज़रा चुपड़िए, कल्पना में ये पीछे भी चुपड़ लीजिए ये, और ऊपर से रुई लगा दी, कॉटन लगा दीजिए यहाँ पर, और ये बेल्ट बांध दीजिए। मेरा एक विद्यार्थी है, आजकल केवल यही काम करता है। वो ऑनलाइन लोगों को भेजता भी है और स्वयं रोजगार उत्पादन कर लिया उसने। इसलिए हमारे पास बहुत काम करने का अवसर है। और जो भी आदमी है जिसकी उम्र 40-50 साल से ऊपर हो गई है, समझ लो कि उसको नी दर्द होगा ही। इस प्रकार से अब उसको साइकोलॉजी के लिए आप थोड़ा सा योगराज गूगल दे दीजिए, बैद्यनाथ कंपनी का, डार्बर कंपनी का, धूत पापेश्वर कंपनी का। ये जो प्रामाणिक कंपनियां हैं इन पर मुझे विश्वास है। ये जो नई नई कंपनियां निकली हैं जो पेटेंट करा रही हैं, इनमें मुझे विश्वास नहीं। हो सकता भले अच्छा हो, मैं नहीं कहता हूँ। साथ में योगराज गूगल ले ले, ऊपर से गरम गरम दूध पी ले, सूप पी ले, न दूध हो गरम पानी पी ले, और अगर पैसा है तो स्वर्ण युक्त योगराज गूगल ले ले। तो इस प्रकार से हम मैग्नेट थेरेपी के द्वारा घुटनों के दर्दों को क्योर कर सकते हैं। अगर क्योर नहीं कर पाए तो रिलीव कर सकते हैं। अगर वो 5 गोलियां खाता है तो धीमे धीमे 4 गोली खाएगा, फिर 3 गोली खाएगा, फिर 2 गोली खाएगा, फिर 1 गोली खाएगा, फिर वो भी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से आप सर्वाइकल बेल्ट कल्याण मैंने बधाई थी उसको बांधिए। इसी प्रकार से आप लंबर बेल्ट बांधिए। यानी किसी प्रकार के दर्द और सूजन में मैग्नेट थेरेपी मिरेकल लाभ करती है। तो ये मैंने आपको बताया कि हम लोग आज हमने काफ़ी आगे बढ़े हैं, और अभी आज 7वां दिन है ना, आज 7th डे है, और अभी हमारे पास 3 दिन और हैं। और आप लोगों को उत्साह देख के हमने 2 दिन और बढ़ा दिया है। यानी जो क्लास 10 डेज़ का होना था वो 12 डेज़ का होगा, क्योंकि हम एडवांस मैग्नेट थेरेपी भी सिखा देंगे आपको। मेरी इच्छा है इस देश में पेन किलर टेबलेट समाप्त तो मैं नहीं कर सकता हूँ, न मेरा समाप्त करने का उद्देश्य है, लेकिन मिनिमाइज हो जाए। एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो कि लोग मुंह से कहें। एक मैंने किताब में सेंटेंस लिखा है, पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 याद रहेगा ना। इस पेज को अगर आप ईमानदारी से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपके अवचेतन मन में बात बैठ जाएगी। मैंने लिखा है, याद कर लें, याद रखें, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। सभी, दूसरी लाइन में लिखा है, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। तीसरी लाइन में लिखा है, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। चौथी लाइन लिखी हुई है, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। छठवीं लाइन में क्या लिखा है, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। अगली लाइन में लिखा है, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। अंतिम लाइन में लिखा है, सभी प्रकार के दर्दों एवं सूजन की रामबाण चिकित्सा चुम्बक चिकित्सा। हम जब कोई बात बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो
अवचेतन मन में बैठ जाती है। आज हमारे प्रिय मित्र आदरणीय मंगल तीर्थम, स्वामी मंगल तीर्थम जी का फ़ोन कल रात को आया कि आनंद जी, आपसे हम आज से 5 साल पहले मैग्नेट के सारे सेट ले गए थे, वैसे के वैसे रखे थे। आज जब आपका लेक्चर सुन करके हमने शुरू कर दिया है। तो लेक्चर सुने और चुम्बक ना हो तो आप बस तैरने की किताब में फर्स्ट आ जाएंगे, पर जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो तैर नहीं पाएंगे, डूब जाएंगे। और चुम्बक है, ज्ञान नहीं, मौके पे याद नहीं आता तो बेकार है। ज्ञान है, चुम्बक नहीं तो बेकार है। चुम्बक है, ज्ञान नहीं, याद नहीं आता तो बेकार है। तो मेरे सभी सुनने वाले प्रिय अग्रजनों, समजनों और अनुजनों, ये पुस्तक संभवतः आज आपको रात को डाल दी जाएगी। और मैंने कल भेज दिया है कि किस चुम्बक की क्या रेट है, कैसे आपको प्राप्त हो सकता है घर बैठे। तो हमारे एक बहुत अच्छे शिष्य हैं श्री राजकुमार जी, अयोध्या जी में रहते हैं। वो भी मेरे पास आज से 15-20 साल पर रह गए थे, करीबन 6 महीना साल भर। अब उनको जोश आया है और उन्होंने कहा है कि पूरे अयोध्या में अब कोई महात्मा संत घुटने के दर्द से पीड़ित नहीं होगा, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो विवरण के माध्यम से पुनः उनको याद आ गया। आज उन्होंने काफ़ी संख्या में सामान भी मंगवाया है। उनको बहुत बहुत स्नेह। सामान तो आप कहीं से ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं मेरा, लेकिन अगर आप चाहें कि हम चुम्बकों को धो भी लें, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप जो बनाए हैं मैंने मैग्नेट, कि इनको आप धो सकते हैं साबुन से। इसको उसमें आप सर्फ में डाल दीजिए, जो भी आपका पाउडर है, कुछ देर पड़ा रहने दीजिए, ब्रश मार दीजिए, उसके बाद ऐसे खींच करके धूप में सुखा लीजिए। तो ये आपकी बेल्ट, मालूम पड़ा कि एक ही बेल्ट हम सबको बांधते चले जा रहे हैं, इसका इन्फेक्शन उसमें जा रहा है। यद्यपि चुम्बक के ऊपर कोई वायरस ठहर नहीं सकता, तो जो तरंगें निकलती हैं वो ठहरती नहीं। कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे, अभी बेल्ट की ही बात करेंगे। ये बेल्टें बड़ी उपयोगी हैं, इन बेल्टों के द्वारा बड़ी राहत मिलती है। मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। एक बहुत बड़ी महिला हैं, बहुत उनका प्रोग्राम आता है, आज से करीबन ये 92 की बात है, जब मैं नया मैग्नेट थेरेपी सीख के आया था। तो वो जब भी कुछ बोलती थी तो आवाज़ बैठ जाती थी। तो हमारी एक शिष्या है, उनके माध्यम से कानपुर में आई और उन्होंने यही मैंने ट्रीटमेंट दिया, तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति, नहीं भी थे तब भी ठीक हो जाते। और मैंने शॉर्ट बेल्ट बंधवाया उनको, 24 घंटे में 20 घंटे बंधवाया। उनका गले की सूजन गायब हो गई और बहुत दहाड़ी, वो अपने लेक्चर में उन दहाड़ी, ऐसा दहाड़ी कि बेचारा वो ... अगर आगे बोल देंगे तो आप समझ जाएंगे। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि ठीक होने के बाद प्राय रोगी छिपाता है कि हम बीमार थे, और आनंद जी जैसे छोटे आदमी के पास गए, उन्होंने ठीक कर दिया। उनको डर रहता है कहीं मेरे चेला ये जान न जाएं कि मेरे भी जानकार हैं। बड़ा दुख होता है। इसलिए जितने महात्मा हैं, जितने ये कथावाचक हैं, इन सबको मैग्नेट थेरेपी सीखना चाहिए, अपने शिष्यों को बताना चाहिए। जब हम किसी रोते हुए को हंसा देते हैं तो बहुत भगवान खुश होता है। जब किसी गिरे हुए को उठा देते हैं तो भगवान बहुत खुश होता है। जब किसी अपढ़ को पढ़ा देते हैं तो भगवान बहुत खुश होता है। जब हम किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे देते हैं अच्छे, तो बहुत खुश होता है। जब हम किसी अपढ़ को पढ़ा देते हैं, गिरे को उठा देते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देते हैं, भूखे को खिला देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आदमी को स्वयं रोजगार उत्पादक बना दें। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि हम लोग स्वयं रोजगार उत्पादक बने। बात मेरा आज समय समाप्त हो गया आज का। आप सबको पूर्व की तरह जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका, वे मेरे लगभग बराबर हैं,
उन सबको नमस्कार करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत 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 आशीर्वाद। हमें इस देश को पेन किलर से मुक्त करना है या इसको न्यूनतम करना है। लोगों के सूजन एवं दर्द के रोगियों को ठीक करना है या राहत पहुंचाना है। धन्यवाद।